हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो होने वाला है पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो मदरसा के स्टूडेंट्स हैं वो मोदी जी के बारे में क्या जानते हैं, और उनसे क्वेश्चन किया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि वो कौन है। तो जानते हैं कि क्या कहते हैं बच्चे। तो चलते हैं बिना देरी के इस वीडियो की तरफ और जानते हैं उनका एजुकेशन का लेवल इन मदरसा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पढ़ाई कितने तक किया है? 10th क्लास। 10th क्लास। देश का पीएम कौन है? बताइए, देश का पीएम कौन है? जगन। कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोले। देश का राष्ट्रपति कौन है? मदरसे में पढ़ाई की है जी। बच्चे से पूछ लो। ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी दिव्यराज। दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी। यही अंतर है, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर है। oh, no! उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। उसने 10th पास किया है। क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा। मदरसा में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या? जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? कौन है? मोदी। कभी आपको बताया गया? मदरसे में नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता? नहीं पता। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश, नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदा? राष्ट्रपति। कदा? अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है मदरसे में, या राष्ट्रपति कौन है बताया जाता है कभी? नो 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 नो। देश की राष्ट्रपति कौन है? मैं बात कर नहीं सकता है। अच्छा, देश की राष्ट्रपति कौन है? उसको पता है। हाँ, मैं बात करूँगा। जान है। क्या नाम है? शेख इसहाक अहमद। शेख इसहाक। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। किस में आप मदरसे में पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं? मदरसे में। मदरसे में। देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी जी। कैसा काम करते हैं? क्या अच्छे हैं वो, बुरे हैं, कैसे हैं? बुरे हैं। बुरे हैं। किसने बताया कि बुरे हैं? वो तो सब रेट बढ़ा डाले, हमको जी? तकलीफ हो रही है सबको। कैसे, क्या तकलीफ हो रही है? वो तो बोल रहे हैं, मैं सुनकर बोला है। वो तो बोल रहे हैं बच्चे, तो मैं सुनकर बोला है। बच्चे तो उधर तो बोल रहे हैं, मैं तो यहाँ बोला है। नहीं, आपको किसने बताया कि मोदी जी बुरे हैं? बुरे नहीं, वो तो अच्छे थे। हाँ? और उनका तो काम जरा रेटा बढ़ा डाले। काम अच्छा नहीं है मतलब? अच्छा है। काम अच्छा है। तो अगला पीएम किसे देखना चाहते हैं आप? मैं तो देश की राष्ट्रपति कौन है? मैं बात कर नहीं सकता है। अच्छा, देश की राष्ट्रपति कौन है? उसको पता है। हाँ, मैं बात करूंगा। जान है, हिंदी नहीं आ रहा। हिंदी नहीं आता है। क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद सादुद्दीन। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश, नेल्लूर। तो आप मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में? मदरसे में। मदरसे में। अच्छा। देश के पीएम कौन है? पीएम देश के पीएम कौन है? कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी। ठीक है, ठीक है। देश के राष्ट्रपति कौन है? कदा? राष्ट्रपति। कदा? अच्छा, कभी मदरसे में बताया जाता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है मदरसे में, या राष्ट्रपति कौन है बताया जाता है कभी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान गनी। माने क्या करते हैं आप? पढ़ते थे, कुरान पढ़ते। कुरान पढ़ते हैं। पढ़ाई कितने तक किया है? जी। पढ़ाई कितने तक किया, कौन सी क्लास में? नेल्लूर 10th क्लास। 10th क्लास। हो गया। जी। देश का अगला पीएम किसे चाहते हैं? जी। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मरा। हाँ। मतलब कहाँ पढ़ाई की है आपने? नेल्लूर। मदरसे में? जी। मदरसे में। कॉन्वेंट से नहीं पढ़े ना? तो मदरसे में कभी ये नहीं बताया गया कि देश का पीएम कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, वो नहीं बोले। देश का राष्ट्रपति कौन है? आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ से हैं? नेल्लूर। किस राज्य से हैं? जगन। जगन। अपने प्रदेश का सीएम कौन है तुम्हारे यहाँ? जगन। जगन रेड्डी। हाँ?
वैस नगर पीएम कौन है? देश का पीएम कौन है? बताइए, देश का पीएम कौन है? जगन कहाँ पढ़ाई की है? मतलब मदरसे में पढ़ाई की है? मोदी मोदी मदरसे में पढ़ाई की है जी। ना? ओहो, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अभी दिव्यराज दिव्यराज। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? थर्ड थर्ड क्लास में। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली ओहो, दिल्ली। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। मोदी। देखिए, यही अंतर है। मुझे लग रहा है कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा, स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे में शायद यही अंतर है। उस बच्चे को शायद ये नहीं पता कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। उसने 10th पास किया है। इन्होंने बताया थर्ड में पढ़ने वाले, क्या नाम बताया आपने? दिव्यराज। दिव्यराज। इनको पता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए सर्वे की बात आती है बार बार और मदरसे पर सवाल खड़े होते हैं। ये मैं सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ, ये शायद ये योग्यता सवाल खड़ी कर रही है कि आखिर उस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है जहाँ ये न पता हो देश का प्रधानमंत्री कौन है। क्या नाम है आपका? दिव्या पांडे। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इसीलिए संदेह के घेरे में आते हैं मदरसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे बस जो भी देश के बारे में कुछ बताया नहीं जाता है। हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं ये भी नहीं बताया जाता, लेकिन हमारे स्कूलों में, हमारे घर में बच्चों को बताया जाता है कि हाँ प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी ने ये किया। मोदी जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश नेल्लूर। आंध्र प्रदेश से। क्या मदरसे में पढ़ते हैं, स्कूल में, कॉन्वेंट में पढ़ते हैं? मदरसा मदरसा में। कौन सी क्लास में? क्लास में। क्लास नहीं होता है। ठीक है। देश का प्रधानमंत्री कौन है? क्या? जी, देश का प्रधानमंत्री पीएम कौन है? कौन है? मोदी। कभी आपको बताया गया मदरसे में? नहीं बताया गया। बताया गया कभी? नहीं बताया गया। मदरसे में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में? मदरसे में मदरसे में। देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी। मोदी। कौन से प्रदेश से आते हैं आप? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। सीएम कौन है वहाँ के? हाँ के सीएम जगन। जगन रेड्डी। हाँ? जगन मोहन रेड्डी। हाँ? कैसा काम कर रहे हैं? कैसा काम कर रहे हैं? वो कैसा काम करते हैं आपके लिए? बहुत अच्छा है। अच्छा काम करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? नहीं पता? नहीं पता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुनीर। कहाँ से आना हुआ है? आंध्र प्रदेश। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मदरसे पर इसीलिए सवाल खड़ा किया जाता है जिसको ये ना पता हो देश का पीएम कौन है, राष्ट्रपति कौन है? क्या मदरसे में कभी इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती? चलाते वो बच्चों को नहीं मालूम, चलाते बच्चों को नहीं बोलते पता। बोलते वो भूल जाते ना। बार बार भूल जो जाते ना। नहीं बार बार जो सवाल खड़ा किया जाता है मदरसे की शिक्षा को लेकर के, शायद इसीलिए सवाल खड़ा किया जाता है। वो बोलते हैं लेकिन भूल जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इजहारुल हक है। जी। तो आपको लगता है कि मदरसे की शिक्षा में और कॉन्वेंट की शिक्षा में क्या अंतर है? अंतर तो है, हमारे मदारिस के अंदर तो दीनी कुरान और इस्लामिक और जो एथिक्स होते हैं वो सब भी बताया जाता है, और उसके अलावा कि दीगर असरी तालीम के तलबा को ज़रूरी तालीम दी जाती है। तो आपको नहीं लगता है कि उसमें ये बताना चाहिए देश का पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, बताया जाता है? जी बताना चाहिए, और बताया भी जाता है कि ये बच्चों को हिंदी उतना नहीं आता कि जितना हमारी ज़ुबान कि तेलुगु में अगर पूछेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। देश के पीएम कैसा काम कर रहे हैं? देश के पीएम प्रधानमंत्री के आप जानते ही हैं कि कैसे काम करते हैं। वही हम पूछना चाह रहे हैं कि देखें कि देश के अंदर, कि पूरे देश के अंदर जो हम तेलुगु में अभिवृद्धि बोलते हैं, कि इसके ताल्लुक़ से तो कोई बात तो नहीं, मगर कि मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ ये तो बिल्कुल गलत है। कि हिंदुस्तान जो आज़ाद हुआ, कि इसके अंदर अब हम इंडिया गेट के अंदर है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मुसलमानों के नाम हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी के अंदर हिस्सा लिए हुए नजर। छेड़छाड़ किस तरह की छेड़छाड़ की जा रही है? कि इस तरह की कि मुसलमान के दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, या फिर पाकिस्तान उनका देश है, पाकिस्तान चले गए हैं। ये किसने कहा ऐसा? मोदी ने कहा? मोदी ने तो नहीं कहा। किसने कहा? कि बीजेपी के जो भी लीडर है वो कहते हैं, क्या कहते हैं? कि अक्सर के मुसलमानों को यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कोई हिस्सा नहीं होनी चाहिए, कि क्योंकि उनका देश अलग है। अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसे देशों में जो घटनाएं होती हैं उनका समर्थन करते हैं, ये बातें उनके लिए कही जाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, उनके लिए कही जाती है तो बिल्कुल सही है कि उनको
मद्देनज़र बना कर के दूसरों को भी दूसरे मुस्लिम को भी ऐसा बनाना कि सही नहीं ना। लेकिन तो इस तरह की ये जो बातें और नारे लगाए जाते हैं, ये मानसिकता के लोग कहाँ से आते हैं? इस्लाम को बदनाम करते हैं ये लोग। जी हाँ, ऐसे लोग तो बिल्कुल इस्लाम को बदनाम करते हैं। देश का अगला पीएम किसे देखना चाहते हैं? देश का अगला पीएम इंशाअल्लाह के राहुल गांधी को देखना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से इंशाअल्लाह। उनको लेकर के आपको उम्मीदें हैं इंशाअल्लाह, उम्मीदें हैं। पिछले बार भी वो यहाँ पर सर्वे भी की थी कि केरला के अंदर हमारे जो IUML पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी, जो नेशनल पार्टी है, और यही पार्टी के आज़ादी के अंदर, आज़ादी से पहले से भी थी और आज़ादी के बाद 1948 के अंदर के मोहम्मद इस्माइल साहब ने इस पार्टी के फाउंडर हैं, उनके साथ के हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारी इस पार्टी के IUML के MP हैं, के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। अब उसके बाद ये राहुल गांधी जो है कि अभी सर्वे भी की थी केरला के अंदर, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जो IUML के हैं, वो सैयद अली शिहाब तंगल, सादिक अली शिहाब तंगल से उनसे मुलाकात भी हुई और वो भी कहते कि ज़रूर इंशाल्लाह। अगर बात करें केंद्र सरकार की बात करें हम, दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी जो स्पेशली जो हिंदू इंडियन मुस्लिम्स हैं, बेसिकली उनके बारे में मुझे लग रहा था शायद पाकिस्तानी होंगे तो चलो इनको नहीं पता, लेकिन इनसे ज़्यादा तो पाकिस्तानी लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो है वो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कौन है। मतलब हर किसी को पता है, या बच्चे को पता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये भारत का स्कूल या मदरसा के बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि भाई आप जो हैं, आपको यही नहीं मालूम कि आपकी प्राइम मिनिस्टर है कौन, आपकी कंट्री के मिनिस्टर कौन है। इस पे जो है वो बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि भाई मदरसा ये कैसा मदरसा है जहां पर आपको कुछ पता नहीं। चलो ठीक है, मदरसा में आपको सिर्फ कुरान पाक की तालीम दी जाती है, कुरान पाक के बारे में बताया जाता है, हिफ्ज करवाया जाता है, लेकिन फिर भी यार आपको इतना तो नॉलेज होनी चाहिए ना कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि आपके स्कूल्स में, आपको मदरसा में आपको कुछ बताया ही नहीं गया, कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं है। मतलब इसमें पेरेंट्स की भी गलती है कि उन्होंने भी इनको इस लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की है। तो इसमें मुस्तकबिल में इन बच्चों का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि फिर बाद में जब इनको जॉब्स मिलती है ना, तो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर बोलते हैं हमें जॉब्स गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो भाई जब आप लोग ऐसी एजुकेशन मिलेगी, जब आपको 0% नॉलेज है, अपनी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता, जब आपको अपने प्राइम मिनिस्टर का ही नहीं पता, तो आपको जॉब कैसे कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। तो सोचने की बात है। तो जाहिर सी बात है फिर ये जॉब तो आपकी स्किल्स पे होती है, आपकी एजुकेशन पे होती है, आपकी क्वालिफिकेशन पे होती है। आपके पास क्या है? आप ये बोल रहे हो कि आप जस्ट कुरान पाक पढ़ के आप जाओगे और आप बोलोगे हमें अच्छी जॉब दे दो तो आपको अच्छी मिलेगी जॉब। नहीं भाई, जॉब मिलती है मेहनत पे, आपकी स्किल्स पे। तो शायद यही रीजन है आज जितने भी जो हैं वो मेहनत जो करके गए और वो लोग आज कहाँ पर पहुंचे हुए हैं आपके सामने हैं। और गुरुकुल की अगर हम बात कर लें तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन मदरसा एंड गुरुकुल। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही, डिवैल्यू नहीं कर रही, लेकिन गुरुकुल में ये फर्क है कि गुरुकुल में आपको सनातन धर्म के बारे में भी बताया जा रहा है, इंग्लिश लेवल पे भी पढ़ाया जाता है कि इस एजुकेशन मतलब हर तरह से हिंदुइज्म के बारे में और अपने साइंस के बारे में बताया जाता है। मतलब हर तरह की नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम मदरसा का देखें तो जिस तरह से इनको प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि ये एक नाइंसाफी है। सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि आप कुरान पाक में क्या लिखा है, आपको ये भी बताना है, क्योंकि कहते हैं कि दुनिया की और दीनी और दुनियावी जिंदगी दोनों ही साथ लेके चलनी है, आपने एक तरफा नहीं होना। क्योंकि दुनियावी जिंदगी जो होती है वो आपको दुनिया में रहने का तरीका सिखाती है और दुनियावी एजुकेशन जो होती है वो आपको आगे लेकर जाती है, और दीनी एजुकेशन जो होती है वो आपको आगे जाके जो फ्यूचर में मतलब मरने के बाद जो है वो आपके काम आती है। इसलिए दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ दीनी तालीम को साथ लेके चलो और दुनियावी आपको पता नहीं है तो फिर आप बहुत पीछे हो, बहुत ज्यादा।
इस पे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और साथ में गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है कि इस तरह से एजुकेशन दें बच्चों को कि चले आप मतलब सब कुछ साथ साथ ही चले, जैसे गुरुकुल में है वैसे ही मदरसा में भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कुरान पाक के साथ, साइंस टेक्नोलॉजी और इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया जाए ताकि सबको पता हो, एटलीस्ट ये तो पता हो कि आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो बड़ा ही अजीब सा ही फील हुआ मुझे, बड़ी अजीब सी वाइब्स आई कि जब उन्होंने ये पूछा कि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता। मतलब कि और मैंने एक चीज और नोट की कि जब वो बच्चा बात कर रहा था ना तो उसने कहा मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, तो मतलब कि उसको शायद वो डरा हुआ भी था अंदर से, शायद उसको मना किया गया है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसके अल्फाज से ना थोड़ा बहुत अजीब सा फील हुआ कि शायद मतलब वो डर गया था या कुछ भी। तो वैसे ये ऐसा सवाल तो था नहीं, इसमें तो सिंपल सा आंसर करना था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी आंसर नहीं किया। कहते मैं तो बता नहीं सकता यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर ऐसी कौन सी भाई बात है जो आप बता ही नहीं सकते हो। तो खैर आप क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर शेयर कीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।